हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी। वे भोलेनाथ हैं जो भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए विधिवत पूजा पाठ करते हैं। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पर क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन प्रसाद रूप में शिव जी को भांग क्यों चढ़ाया जाता है? शिवरात्रि पर भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाता है? उन्हें भांग, बेलपत्र और धतूरा ही क्यों इतना प्रिय है? इस दिन पूजा करने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? और शिव जी को किस तरह की पूजा सबसे प्रिय लगती है? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं महाशिवरात्रि के चमत्कारी रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, शिवरात्रो निशीथे च य श्रद्धा शिव पूजनम सा सर्व पापहंत्री च परम सौख्य प्रदायिनी। अर्थात शिव पुराण में लिखा है कि जो भक्त महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। सभी ग्रह दोष और कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सुख शांति मिलती है। भविष्य में आने वाले संकट टल जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं भगवान शिव को भांग और धतूरा क्यों प्रिय है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब देवता और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष समुद्र से निकला। यह विष इतना प्रबल था कि इससे तीनों लोकों में विनाश होने लगा। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि वे इस विनाश को रोके। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया। भगवान शिव ने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था और वह नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव धीरे धीरे महादेव के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा, जिसकी वजह से भगवान शिव मूर्छित हो गए। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को ऐसी स्थिति से निकालने के लिए माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। माँ भगवती के कहने पर सभी देवी देवताओं ने महादेव के सिर पर भांग, आक, धतूरा व बेलपत्र रखा और निरंतर जलाभिषेक करते रहे, जिसकी वजह से महादेव के मस्तिष्क पर ताप कम हुआ। उसी समय से भगवान शिव को भांग, बेलपत्र, धतूरा और आक चढ़ाया जाता है, क्योंकि भांग और धतूरे में ठंडक प्रदान करने वाले गुण होते हैं और धतूरा और आक के फूल शक्तिशाली औषधियाँ हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती है। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग, भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भांग माया को नियंत्रित करने वाला पदार्थ भी माना जाता है। शिवजी का संदेश है कि जो व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है और इसलिए भक्त भांग अर्पित करके यह प्रार्थना करते हैं कि शिवजी हमें माया के बंधन से मुक्त करें। दोस्तों, क्या आपको पता है शिवजी को भांग और धतूरा चढ़ाने का सही तरीका क्या है? साफ धुले हुए धतूरे के फूल और फल चढ़ाएं। भांग को जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पण करें। पर दोस्तों, क्या आपको ये पता है बिना कुछ अर्पित किए भी सिर्फ सच्ची श्रद्धा से शिव को पा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था।
जिसका नाम गुड़ी भक्त था। वह अत्यंत श्रद्धालु और भोलेनाथ का परम भक्त था, लेकिन अत्यधिक निर्धन होने के कारण उसे भोजन इकट्ठा करने में भी कठिनाई होती थी। वह प्रतिदिन एक नदी के किनारे स्थित पुराने शिवलिंग की साधारण जल से पूजा करता था। उसके पास न कोई महंगे फूल थे, न गंगा जल, न घी शहद, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। वह बस नदी से जल लाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव स्वयं उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव से उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वे एक साधु का रूप धारण कर गुड़ी भक्त के पास पहुंचे और कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतनी गरीब हो, फिर भी इस निर्जन स्थान पर शिवलिंग की पूजा करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? गुड़ी भक्त ने उत्तर दिया, प्रभु की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। साधु रूपी शिव ने उसे संपत्ति और सुख सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुड़ी भक्त ने कहा, अगर मुझे कुछ चाहिए तो केवल शिव का ही आशीर्वाद है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्त अति प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा। गुड़ी भक्त बोला, हे प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरी भक्ति जीवन भर बनी रहे और मैं हर परिस्थिति में आपका स्मरण कर सकूं। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति का फल ये होगा कि इस गांव में कोई भी कभी निर्धन नहीं रहेगा और तुम स्वयं ही हमेशा आनंद से रहोगे। शिव जी की आशीर्वाद से गुड़ी भक्त का जीवन सुखमय हो गया और उसका गांव भी समृद्धि से भर गया। इस कथा से पता चलता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची भक्ति चाहिए। भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। संसार की वस्तुओं की तुलना में भगवान की कृपा अधिक मूल्यवान होती है। ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जाप करने से भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। सादा जीवन और सच्ची श्रद्धा रखें, आडंबरों से दूर रहें, भक्ति में लीन रहें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, हर हर महादेव। शिव कृपा सब पर बनी रहे।